ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो, ये कल मैकेनिक्स पढ़ा रहा था, आज वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आगे बढ़ते हैं, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। फिर मैकेनिक्स को हम अगली वीडियो में खत्म कर देंगे। मीन्स कोशिश करूंगा कि वो न्यूमेरिकल वाला वीडियो और जो आपका क्या बोलते हैं आखिरी वाले दो टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट, जैसे कि फ्रिक्शन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, आई थिंक वही है, एक फ्रिक्शन है और एक और है उसका, ठीक है, वो वाला मैं खत्म कर दूंगा एक वीडियो में। और दूसरा एक आएगा न्यूमेरिकल्स के ऊपर, क्योंकि ऑब्वियसली मैकेनिक्स तो सी और ओशन ऑफ न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो, मैं पहले टॉपिक का नाम लिख देता हूं, आज मैं क्या पढ़ाऊंगा ना। आखिरी बार हमने ओम्स लॉ देखा था, वैसे किसी ने देखा नहीं उतना ज्यादा उस वाले वीडियो को, क्योंकि सब लोगों ने ये सोच लिया कि बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है। बट क्या बोलूं कि, और सेम जब मैंने क्विज क्वेश्चन दिया ना, तब वही गलती हुई जो मैं सोच रहा था, ठीक है। वो क्या गलती थी, वो मैंने सिंपल सा पूछा कि व्हाट इज ओम्स लॉ, तो वहां पे मैंने अलग अलग ऑप्शन दे दिया, V इज इक्वल टू में IR, V इज इक्वल टू में RI। फिर एक ऑप्शन में था कि V इज इक्वल टू में RI प्लस फिजिकल कंडीशंस रिमेन्स अनचेंज ना, लेकिन उस वाले को किसी ने भी टिक नहीं किया, सब लोगों ने बस बिना सोचे V इज इक्वल टू में IR को कर दिया। देखना तो चाहिए कि उसके साथ मैंने क्या लिखा है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैंने दो क्वेश्चन भी डिस्कस करवाए थे। अब कुछ फॉर्मूला लिख लो, ठीक है, रिलेशन जो कि न्यूमेरिकल्स के लिए काम आएंगे ना, फॉर्मूलाज, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड रिलेशन, ये भी लिख दो, रिलेशंस ये भी बोल सकते हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड रिलेशंस ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। आपको दिख रहा है ना मैं जो लिख रहा हूं, यस ना। अब एक एक करके हम फॉर्मूला को पढ़ते हैं। सबसे पहला वाला जो है ना, एक आपको जो ध्यान रखना है, ठीक है, आपको जो ध्यान रखना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। क्यों, बना दूं क्या मैं? नहीं, कुछ ज्यादा कुछ प्रॉब्लम है नहीं, बना देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो, सिंपल सी बात है, यहां पे बस न्यूटन के 3 इक्वेशंस का यूज करके बस फॉर्मूले को बनाया गया, ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला पहले लिखवा देता हूं, उसके बाद फिर आप क्या बोलते हैं, अगर पूछोगे तो डिराइव करवा दूंगा, कोई ज्यादा बड़ा डेरिवेशन तो है, चलो कोई नहीं। ओके, पहले लिख तो दूं, उसके बाद फिर आप सोचना। तो पहला रिलेशन है बिटवीन, ठीक है, पहला वाला जो है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सोचो, आपके पास एक कंडक्टर है ऐसे करके, और इसे आपने एक बैटरी से ऐसे करके जोड़ रखा है, तो इसके अंदर से करंट जो है ऐसे फ्लो कर रहा है, तो आप इसे फील्ड प्रोवाइड कर रहे हो। बेसिकली यहाँ पे देखो, बैटरी से जोड़ रखा है, और एक चीज और है कि यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, यस, एक तरह का फील्ड ही आप प्रोवाइड कर रहे हो ना। मींस आप मान लो कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स करंट के ऑपोजिट मूव करते हैं, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में वो मूव करने लगेगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं पूछ रहा हूं आपसे कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन्स का जो एवरेज वेलोसिटी है उसका, और आपके क्या बोलते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, जो मैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ऐसा मान लो कि आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे हो, ऐसे भी मान सकते हो, ठीक है, ऐसे भी आप मान सकते हो, ठीक है। तो फिर यस, उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है, वो रिलेशन जो है वो ये है। लेकिन आपको थोड़ा बता ही देता हूं, क्योंकि देखो, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या फोर्स लगता है, E, ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है, आप ऐसे भी मान सकते हो। और इलेक्ट्रॉन जो है, बेसिक सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन आपको पता है, ये होता है, आपने मैकेनिक्स तो ये ऑब्वियसली अभी तो पढ़ाया मैंने कुछ वीडियो पहले, दोनों के इक्वेट कर दो, क्या हो जाएगा, ma इक्वल टू में E आ जाएगा ना, तो A इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, E बाय m आ जाएगा, ठीक है। ये आपका एक्सेलरेशन का पहला तो फॉर्मूला आ गया।
ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद आपका जो है वेलोसिटी का रिलेशन निकालना है, तो कैसे निकालोगे, ये वाले इक्वेशन से निकालोगे। न्यूटन का जो इक्वेशन है v इक्वल में u प्लस में at। अब यहाँ पे इनिशियल तो 0 होता है, तो फाइनल वेलोसिटी इसी को आप vd मानोगे, ठीक है। v की जगह पे vd लिखते हैं, दैट इज ग्रिड वेलोसिटी। a की जगह पे आपने क्या लिख दिया, e t की जगह पे रिलैक्सेशन टाइम टाउ बाय m। तो एक ये रिलेशन आ गया ना, डिराइव करवा ही दिया मैंने। तो ये चीज ध्यान रखना, ये क्या है, ये t की जगह पे मैंने क्या लिखा, टाउ। टाउ का मतलब रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। ओके, मींस इट इज द एवरेज टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन ना, दो सक्सेसिव कोलिजन, क्योंकि ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो मेटल आयन के साथ क्या बोलते हैं, कोलाइड करेगा। तो फिर क्या है कि vd इज इक्वल टू में e टाउ बाय m, ठीक है। तो एक है, ये एक आ गया ना, ध्यान रखना ये चीज है। और एक फॉर्मूला मैंने आपको ये रिलेशन बता दिया था, ये हो गया, ये आप लिख लो पहले, ओके। ये दो इंपॉर्टेंट है। एक रिलेशन मैंने आपको पहली क्लास में समझा दिया था ना, कौन सा रिलेशन, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में ना, करंट यानी कि रिलेशन बिटवीन करंट एंड vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, I इज इक्वल टू में NAEVD। इसका डेरिवेशन मैं करवा चुका हूं, तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना, ठीक, अंडरस्टूड। तो और क्या देखता हूं, रुको, ठीक है। अब इससे एक चीज और डिराइव कर सकते हैं ना, ठीक है। इससे एक चीज और डिराइव करवा सकते हैं हम ना, वो है, देखो अब इससे मैं और कुछ चीजें डिराइव कर रहा हूं, ओके। ये मिटा दूं मैं फिर, ये देखो इससे क्या चीज डिराइव कर सकते हैं, देखो सबसे पहले तो vd निकाल सकते हैं ना, I बटे में NAE, ये आप लिख सकते हो। अब ध्यान से देखो, इसके पहले जो vd का फॉर्मूला अभी मैंने बनाया था, अभी जो लिखा था, vd इज इक्वल टू में E टाउ बाय m। अब दोनों को इक्वेट कर सकता हूं, E टाउ बाय m और I अपॉन में NAE, ठीक। इससे क्या बनेगा, इससे एक चीज हम समझ सकते हैं, अब क्या बनेगा इससे, ओके। एक चीज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इससे एक रिलेशन बन सकता है। क्या रिलेशन बन सकता है, देखो आपको पता है जो ये जो ग्रेडियंट की बात आ जाती है ना, क्या बोलते हैं, v बाय एल, तब हम कर देते हैं v बाय एल, मतलब कि ये वाला रिलेशन आपने पढ़ा होगा आई थिंक, जो मैं बोल रहा हूं ना, ये वाला रिलेशन आप, अरे यार मार्कर भी गया मेरा, ये वाला रिलेशन जो है, अरे थोड़ी देर के लिए बंद रखते हैं तो चलेगा। ये वाला रिलेशन आपने पढ़ा होगा, मैं बोल देता हूं, E इज इक्वल टू में v बाय आर ना, E इज इक्वल टू में dv बाय dr, ठीक है। पोटेंशियल में मैंने पढ़ाया होगा, ठीक है, यस पढ़ाया था मैंने ना, पोटेंशियल में बेसिक जो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन है, ठीक है। तो उससे आप क्या कर सकते हो, यहां पे मैं देख पा रहा हूं, उस वैल्यू को इधर आप पुट कर सकते हो, ठीक है। तो उस वैल्यू को आप इधर पुट करोगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, v बटे में l आ जाएगा ना, ठीक है। ये E ऐसे करके लिखना पड़ेगा, v टाउ ml I बटे में NAE, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब यहां पे ये जो है, आप एक पोटेंशियल का फॉर्मूला निकाल रहे हो, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने ये लिखा ना, मैंने एक्चुअली v बाय एल लिखा, ठीक है, ये तो पोटेंशियल है ना आपका, ओके। तो मैंने क्या किया, इस v की वैल्यू को निकाल ली, I ml अपॉन में NAE, ये भी E था स्क्वायर, ठीक है, और ये टाउ को भी मैंने नीचे लिख दिया,
फिर से इन गया मेरा, टाउ को भी नीचे लिख दो ना। आप वो देख पा रहे हो v इज इक्वल टू में आई एम एल अपॉन में एन ए ई स्क्वायर टाउ, यहां पे टाउ आ जाएगा, ठीक है। ये देखो टाउ मैंने यहां पे बना दिया, ओके। तो ये इससे क्या होगा, इससे देखो आप देख सकते हो कि v और i के बीच में एक रिलेशन बन गया कि v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है i के। तो ये वाला जो पोर्शन है ये r के बराबर होगा, सही समझे ना। v इज इक्वल टू आई ओम्स लॉ, तो r का वैल्यू हम यहां से निकाल लिए m l अपॉन में n a e स्क्वायर टाउ, ओके। बस हो गया, ये एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया जो कि इंपॉर्टेंट है। अब इससे आप एक चीज और निकाल सकते हो जो मैं यहां पे देख पा रहा हूं, यस, इससे आप प्रूव कर सकते हो। देखो जो R रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस L बटे में A होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। ये आप रिलेशन देख सकते हो क्योंकि रेजिस्टेंस अगर L बटे में A है तो उसका कांस्टेंट क्या होता है, रो L बाय A। तो रो की वैल्यू क्या आ जाएगी, इससे निकाल सकते हो आप आराम से देख के। तो रो की वैल्यू आ जाएगी क्या, यहां पे लिख देता हूं, रो की वैल्यू जो आएगी वो m अपॉन में n e स्क्वायर टाउ, ये आ जाएगी। ये आपकी रो की वैल्यू आ जाएगी, जो इसका मतलब है रेजिस्टिविटी ना। तो आज के लेक्चर में मैंने क्या करवाया, आज के लेक्चर में m अपॉन में n e स्क्वायर टाउ ना। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, पोटेंशियल, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और I और इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इनके बीच का तीनों बहुत सारे फॉर्मूलेस बताएं ना। और ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है किसी भी न्यूमेरिकल के लिए, किसी भी क्वेश्चन के लिए। तो ये काफी बेसिक्स है, तो ये आप समझ सकते हो, ठीक है, अंडरस्टूड। तो यही कहना था मेरे को आज, ओके। बाकी आगे हम बढ़ेंगे क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत सारे करने पड़ेंगे हमें, ठीक है। तो ये चीज समझना जरूरी है, ठीक है। थैंक यू।